अखंड हिंदू सेना ने एसडीएम और सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। अखंड हिंदू सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज प्रजापत ने कार्यकर्ताओं के साथ अनुविभागीय राजस्व अधिकारी महिदपुर के ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अधिकारी अजय हिंगे को नगर में हो रहे अवैध अतिक्रमण के विषय में चर्चा की और ज्ञापन का वाचन कर बताया कि नगर में कुछ वर्ग विशेष के लोगों द्वारा और कुछ नगरपालिका के पार्षद और उनके रिश्तेदारों द्वारा नगर की प्रमुख जगहों पर अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर नगर में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती दिख रही है। अखंड हिंदू सेना प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज प्रजापत ने ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों से निवेदन भी किया है कि इन अतिक्रमणों को तुरंत हटवाया जाए, क्योंकि यह जो भी अतिक्रमण किए गए हैं नगर पालिका की शासकीय भूमि पर किए गए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ने नगर पालिका सीएमओ को भी ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि अतिशीघ्र नगर पालिका की जमीन को इन अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाया जाए। साथ ही अपने आवेदन के माध्यम से बताया कि नगर में बिना अनुमति के बिना लाइसेंस के अवैध गुमटियां चल रही है, जिस पर मांस, मछली व मटन का विक्रय खुलेआम किया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका के अधीनस्थ कर्मचारियों को ये सब दिखाई नहीं देता है। ज्ञापन के साथ 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही यह भी कहा कि अगर कार्यवाही नहीं की जाती है तो अखंड हिंदू सेना अपने स्तर पर कार्यवाही करेगी। महिदपुर नगर में वर्ग विशेष और जो नगर की जनता से जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनके द्वारा शासकीय भूमि पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं, दुकानें संचालित की जा रही है। यहाँ के एक पार्षद महोदया के ससुर की दुकान नगर पालिका की वहाँ शासकीय प्याऊ थी, उस प्याऊ को उन्होंने कई वर्षों से बंद कर दिया है। उसको ही लेकर के हमने शासन को ज्ञापन दिया है कि ये सभी अतिक्रमण सरकारी भूमि का इनके कब्जे से मुक्त कराया जाए और शासन के कब्जे में ली जाए। 7 दिन में हटा देते ठीक है, फिर हमारे साथ हम कार्रवाई करेंगे। और सुदूर सड़क निर्माण में आरोप प्रत्यारोप। ग्राम पंचायत झारड़ा में नगर पंचायत द्वारा लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करवाया गया, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य करने वाले नानूराम प्रजापत ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे द्वारा सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन निर्माण के बाद भी मुझे भुगतान नहीं किया, जिसको लेकर जनपद पंचायत महिदपुर सीईओ मीना झा से इस विषय पर चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि मुझे आपके द्वारा जानकारी लगी है, मैं जांच करवाती हूँ। जिस सहायक सचिव पर आरोप लगाए गए तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा मूल्यांकन के अनुसार भुगतान कर दिया गया है, जिसकी जानकर जनपद पंचायत महिदपुर को समय समय पर दे दी गई है। जो आरोप लगाया जा रहा है निराधार है। हमारे द्वारा निर्माण कार्य करने वाले नानूराम प्रजापत को यही भी कहा गया है कि बाकी का बचा भी मूल्यांकन के बाद नियम के अनुसार ही किया जाएगा। पिछला पैसा का हिसाब मेरे को सुरेंद्र कुमार करता नहीं है, और जब जब मैं जाता हूँ तब तक वो यही बात बताता है, कभी पंचायत का चुनाव आ गया, कभी विधानसभा आ गया, कभी लोकसभा आ गया, अभी रुको तुम्हारे को पैसा दे दूंगा। पैसा कहाँ से देगा? पैसा तो निकाल लिया पहले से उसने। अभी 2 महीने पहले हमने शिकायत भी करी है, उसके बाद आगे के अधिकारी लोगों ने आश्वासन भी दिया और वहाँ से अधिकारी भी आए थे और पंचायत को बुलाया था, बोला था आपका इनका निकाल करो। उन सचिव और तीनों जने यहीं थे, सरपंच सचिव, उनने बोला था कि इनके पैसा का हिसाब कर दो। तो हिसाब करने के मैं 2-3 बार बोला तो सुरेंद्र कहता है कि मेरे पास ऐसे नहीं है, कहाँ से दूँ? मैंने लोगों खाते में डाल दिए, अब लोग मेरे को देते नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूँ? शिकायत हमने एसडीएम या जनपद में की थी और जिला पंचायत में भी की शिकायत। उसके बाद वहाँ से अधिकारी लोगों का फ़ोन भी आया कि आपका पैसा आ जाएगा, परंतु अभी 2 महीना हो गए शिकायत करने को, उसके बाद अभी तक कोई पैसा नहीं आया। नहीं, ये सत्य बात नहीं है, ये आरोप गलत है। क्योंकि नानूराम जी जो प्रजापत है उन्होंने जो खेत सड़क पे काम किया था मोरम परिवहन वगैरह का, तो जितना भी वैल्यूएशन आया है उसका हमने वैल्यूएशन के अनुसार उनका भुगतान कर दिया गया है और आगे जो भी वैल्यूएशन आएगा उनका हम भुगतान करेंगे। नानूराम जी के द्वारा हमने मोरम का और देवल रोड का काम, इसका संचालन का काम करवाया गया था, जिसका वैल्यूएशन के आधार पर उनके द्वारा दिए गए बिल अनुसार भुगतान किया गया है और बाकी अगर भुगतान उनका निकलकर मूल्यांकन होने के बाद उनका भुगतान कर दिया जाएगा।